तो इस वीडियो में हम लोग सूडो फोर्स के बारे में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक मूविंग कार्ट है, ठीक है। कोई एक ऐसा ब्लॉक है जो मूव करता है, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए नोट से मूव करना स्टार्ट करता है, ए नोट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो हमारे पास एक पेंडुलम है जो इस तरीके से इस कार्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ, ठीक है। कोई एक एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूँ, इसका ए डैश एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूँ। और ए डैश एक्सेलरेशन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहा हूँ, मैं अपने एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहा हूँ, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस डैश इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो ए डैश एक्सेलरेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हमें जानना है कि इस जो बॉब है जिसका मास m है, इधर लिख देते हैं, मास कितना है, m है। इस बॉब के साथ क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट जो मास m है इसके साथ क्या होगा जब हमारे पास ये जो कार्ट है या मूविंग ऑब्जेक्ट है ये ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी आप एक्सेलरेशन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अगर न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा के ए डैश निकालना है तो आपको सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। और सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट। तो कितना फोर्स होगा, एक तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जो कि ऑपोजिट है ए नॉट डायरेक्शन से। और कितना सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द बॉब इनटू ए नॉट, ठीक है। इतना सूडो फोर्स हमारे पास लगेगा, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ, लगाते हैं इसमें। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम बोलेंगे, अब इसके ऊपर कोई एक फोर्स पड़ रहा है तो हमारे पास है फोर्स समेशन ऑफ फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन ए डैश एक्सेलरेशन। अब सिंस हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई इसको धक्का नहीं दे रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जो भी हो रहा है खुद के खुद हो रहा है। बस इसमें एक फोर्स है जो सूडो फोर्स है, जो कि कार्ट की एक्सीलरेशन की वजह से आया है। तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एम ए नोट आ जाएगा और m इंटू ए डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम ए नोट नेगेटिव क्यों है, ये फोर्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ए डैश कितना आया, ए डैश आया नेगेटिव ए नॉट, ठीक है। तो नेगेटिव ए नॉट का एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो बॉब है ये जो है वो कहाँ मूव करेगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा ऑफ ए नॉट, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर ए नॉट ए डैश जो है नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वो ए नॉट है। इस एक्सेलरेशन की वजह से, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से, इस एक्सेलरेशन के कारण से आप देखोगे कि हमारा बॉब जो है पीछे की तरफ मूव कर जाएगा।
अब इसको हटा देते हैं। इसकी वजह से मुझे क्या मिला, मेरे जो बॉब है उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है और वो है a0। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, मेरा जो ये बॉब है जिसका मास है मैं वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा कोई एंगल थीटा से। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है या बॉब है, जब हम गाड़ी या किसी भी चीज़ को एक्सीलरेट करते हैं a0 से तो वो पीछे की तरफ आ जाती है। तो इसीलिए सूडो फोर्स से हमें पता लग रहा है कि वो पीछे क्यों ऑब्जेक्ट मूव करता है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ही रिगार्डिंग, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सेम सिचुएशन है हमारे पास, सेम सिचुएशन इस तरीके की है हमारे पास, और बॉब जो है ये जो है जब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो कुछ टाइम के बाद वो बॉब जो है इस तरीके से ग्राउंड से कोई एक थीटा एंगल पे रेस्ट में आ जाएगा, मतलब इस एंगल पे रुक जाएगा। और हमने देखा कि क्यों ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में क्यों आएगा, ड्यू टू सूडो फोर्स। अब आप देखोगे कुछ टाइम के बाद, अगर जब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे, आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है बॉब है वो इसी पोजीशन में रह रहा है। तो क्या होगा, हमें निकालना है कि ये जो एंगल थीटा है वो कितना एंगल होगा। तो अब क्या करेंगे, अगर ये इसी पोजीशन में रह गया है, मतलब जैसे ही एक्सेलरेट कर रही है और उसकी फाइनल पोजीशन यही है, तो क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन a डैश क्या हो गया, 0। ठीक है, आप देखोगे कि एक्सेलरेशन a डैश क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में फिर से हम क्या करेंगे, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ये बॉब है और ये इसका एक्सेलरेशन a डैश है जो 0 हो गया है, और इसके ऊपर क्योंकि स्ट्रिंग है तो एक टेंशन पड़ रहा होगा T। ठीक है, टेंशन पड़ रहा होगा T, और ये जो है इसका जो है कुछ एक मास है, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स पड़ रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी mg। और ये जो एंगल है सपोज थीटा है, ये एंगल जो है इसके पास ये एंगल है थीटा। और इसके पास क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो हमें क्या है, एक सूडो फोर्स लगाना है यहाँ पर, जो हो जाएगा m इंटू a0 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसमें फोर्स, अब ये बॉडी किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। कौन सा केस हो गया है, केस हो गया इक्विलिब्रियम वाला। तो हमें क्या है, इसमें समेशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैज़ टू बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं मास इंटू a डैश, जहाँ पर ये जो है 0 है, a डैश 0 हो गया है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन हैज़ टू बी 0। और हम लिख सकते हैं सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस y एक्सटर्नल इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, इस तरीके से y डायरेक्शन x डायरेक्शन, तो इसको भी लिख देते हैं x एंड y डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन की बात करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम अपने टेंशन को रिजॉल्व कर देते हैं। तो टेंशन का कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा t cos थीटा और यहाँ हो जाएगा t sin थीटा। तो x डायरेक्शन में कैसे फोर्सेस आ जाएंगे, t sin थीटा माइनस m इंटू a0 इक्वल टू 0।
तो टी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ma0 आ गई। दूसरा वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा इक्वल टू mg, टी कोस थीटा इक्वल टू mg। ये ले लेते हैं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन सेकंड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोस थीटा इक्वल टू ma0 बाई mg। टी से टी कैंसिल, m से m कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू a0 बाई g। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल मिल गया, यहाँ से मेरे पास एंगल मिल गया। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने हैं और उसमें कैसे सूडो फोर्स लगाना है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा।